और दोस्तों क्या हाल है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। अब तक हमने देखा कि शोयन की मुलाकात कैसे यालाओ से होती है। फिर यालाओ शोयन को बताता है कि 3 साल तक उसका दोषी लेवल ना बढ़ने का रीजन यालाओ है, क्योंकि यालाओ 3 साल से शोयन की रिंग में रहकर उसके दोषी को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसकी वजह से शोयन की इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी उसका दोषी लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से यालाओ शोयन से वादा करता है कि वो उसको 1 साल में फिर से उसकी पीक पे वापस पहुंचा देगा, जिसके लिए यालाओ शोयन से कुछ इंग्रेडिएंट्स मंगवाता है, जिनको लाना शोयन के बस की बात नहीं थी। ना तो उसके पास रिसोर्सेस थे, ना ही मनी, जिसके लिए शोयन शोनर पे जाता है और पूछता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है, क्योंकि वो अपने फादर को परेशान नहीं करना चाहता था इसके लिए। फिर शोनर शाउन की हेल्प करने के लिए उसको अपना 5 लाइन पर्पल गोल्ड कार्ड देने को रेडी हो जाती है, मगर सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि वो भी उसके साथ चलेगी। फिर दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं और वहाँ से इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। फिर शायन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है इनके पास तो 2000 गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच चुके हैं। फिर शोनर बोलते हैं तुम तो और ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे अगर तुमने क्रिस्टल का प्राइस देख लिया तो। फिर शायन बोलता है तो फिर मैं ना जानूँ तो ही अच्छा है। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं तो शोनर नोटिस करती है वो शॉप में काम करने वाला और जाली फैमिली का एक सोल्जर, ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं। तो शोनर बोलती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर दोनों भाग के मार्केट से जा रहे होते हैं तो जाली फैमिली के 2 सोल्जर उनका रास्ता रोक लेते हैं और दोनों बोलते हैं ये शाओ फैमिली के शोनर और शायन तो नहीं है जिन्होंने शादी कैंसिल करी थी। तो शायन बोलता है शादी कैंसिल करी थी, अरे हमने डाइवोर्स करा था। फिर दोनों बोलते हैं लीडर फालतू में इसकी टेंशन ले रहे हैं, ये तो ज्यादा ताकतवर भी नहीं लगता। फिर आलो बोलता है मेडिसिन हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इनके चक्कर में मत पड़ो। और दोनों जाली फैमिली के सोल्जर से बच के भाग रहे होते हैं और कैसे ना कैसे करके दोनों उनकी आंखों में धूल झोंक के बच निकलते हैं। फिर शायन बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो बुड्ढा जाले भी इतना ज्यादा उतावला हो रहा है और ऊपर से ये जगह सिर्फ उसके लोगों से भरी हुई है। फिर शोनर बोलते हैं कि जिस स्टोर में हम जाने की सोच रहे थे वो भी इस मार्केट के अंदर ही है, अब हमें दूसरा स्टोर ढूंढना पड़ेगा। फिर शायन गुस्सा होकर बोलता है अगर ये मार्केट शाओ फैमिली के अंडर होती तो हमें इतनी टेंशन लेनी नहीं पड़ती। और वहीं दूसरी तरफ जालियाओ जो कि जालेबी का बेटा होता है, उसे खबर मिलती है अपने सिपाहियों से कि शाओयन और शोनर उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है। फिर दूसरा आदमी बताता है कि उनके स्टोर में काम करने वाला आदमी ने उन्हें बताया है कि शाओयन ने 2000 गोल्ड के इंग्रेडिएंट्स खरीदी है। फिर जालियाओ बोलता है कि शाओयन ने किसी अल्केमिस्ट को हायर करा है क्या। तो दूसरा सिपाही बोलता है अभी हमें इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो जालियाओ बोलता है अब हमारे पास और भी रीजन है शाओयन को ढूंढने के। और जालियाओ बोलता है कि जब उसके फादर सारी मार्केट को हड़प लेगा तो वो इन सारे गरीब लोगों को यहाँ से भगा देगा। फिर वहीं दूसरी तरफ शाओयन को दूसरा स्टोर मिल जाता है जहाँ पे उसको अपना फाइनल इंग्रेडिएंट मॉन्स्टर कोर मिल जाता है। फिर स्टोर के ओनर बताते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और समझदार होते हैं और हर एक मॉन्स्टर के पास मॉन्स्टर कोर नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे मर्सनरीज के ग्रुप बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, मगर उन्हें फिर भी एक मॉन्स्टर कोर नहीं मिलता। तो शोनर बोलते हैं यानी फिर तो ये बहुत ज्यादा रेयर होगा। तो शोनर बोलते हैं कि 100 मॉन्स्टर को मारने के बाद भी कोर ना मिलना, ये तो आपने बहुत ज्यादा फेंकने वाली बात कर दी। फिर बाहर शो सुन के शोयन बाहर देखने जाता है और शोयन को बोलता है कि वो कोर लेके सीधा घर चली है। फिर शोयन जब बाहर आ जाता है तो उसे पता चलता है कि जाली फैमिली के 2 गार्ड मार्केट में बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, जिसमें से एक के ऊपर शायन छुपके से उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको बांध देता है। फिर शायन बोलता है अब तेरे दूसरे दोस्त को भी मैं ठिकाने लगाता हूँ जो अभी टॉयलेट गया है। और शायन जब पीछे देखता है तो देखता है कि वो सिपाही बहुत जल्दी वापस आ गया है। तो शायन बोलता है तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं मुत लेते। और दूसरा बंदा हुआ सिपाही भी अब खुद को छुटा लेता है। फिर दोनों शायन को घेरने लग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ शायन, तुम इतना डर क्यों रहे हो, हमारे लीडर तो तुम्हें बस चाय के लिए बुला रहे हैं। फिर शायन बोलता है जालियाओ की चाय, रहने दो भैया मैं नहीं पीता वो। और शायन वहां से कूद के भाग लेता है। फिर वो दोनों गार्ड्स भी शायन के पीछे भाग रहे होते हैं और शायन उनके पंचेस और अटैक्स और किक्स को कैसे ना कैसे करके डॉज कर रहा होता है बार बार, मगर शायन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होता और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। मगर भागते टाइम जब शायन नोटिस नहीं करता कि जालियाओ भी वहीं बैठा होता है और जालियाओ अपनी स्किल से शायन को पकड़ लेता है। फिर जालियाओ बोलता है मुझे माफ कर दो शायन, तुम 3 साल बाद लाना इनरान को नहीं देख सकते। और जालियाओ शायन को अपनी स्किल से दूसरी तरफ फेंक देता है, मगर शोनर शायन का बचा लेती है। फिर जालियाओ बोलता है शोनर तुम इस बेवकूफ आदमी के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें तो मेरी पत्नी बनना चाहिए, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर शायन बोलता है जालियाओ तुम्हारी हिम्मत कैसी है शोनर से फ्लर्ट करने की। फिर जालियाओ बोलता है हिम्मत, मेरे पास ताकत है और मैं उससे शादी भी करूंगा, तुम रोक पाओगे अपनी ताकत से मुझे। तो शोनर बोलते तेरे जैसे आदमी से कौन करेगा शादी। और शाओ फैमिली के गार्ड्स को आता हुआ देख जालियाओ वहां से निकल जाता है। फिर जालियाओ बोलता है कि युनलान सेक्ट शाओ फैमिली की हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा जो ड्रामा करा मगर युनलान सेक्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं करा। फिर जालियाओ बोलता है शायन बहुत ज्यादा यूजलेस है, उसके सब बारे में तो बात करनी भी बेकार है, अगर उसके पास कोई अच्छा एल्केमिस्ट भी होगा तभी वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। तो जाली भी बोलता है कौन सा एल्केमिस्ट। तो जाली बोलता है शाओयन के साथ कोई ना कोई अल्केमिस्ट है। फिर जाली भी बोलता है कि अगर उनके पास कोई अच्छा अल्केमिस्ट है, अगर वो 3 साल बाद लाना इनरान को ना भी हरा सके, मगर ये 3 साल शाओ फैमिली को हमारा खतरनाक दुश्मन ना बना दे। फिर जाली बोलता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो जाली भी बोलता है कि हमें इस खतरे को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ यालाओ शाओयन के लिए पिल बना रहा होता है और जब पिल बन के कंप्लीट हो जाती है तो शाओयन बोलता है तो फिर यही है स्पीड नरिशिंग सोल्यूशन, ये तो बहुत मुश्किल लगता है बनाने में। यालाओ बोलता है नहीं जल्दबाजी मत करो, हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर शायन अपने हाथों से सॉलिड फायर क्रिएट करके बोलता है कि शायद मैं थोड़ा समझ रहा हूँ।
फिर याओलाओ बोलता तुम सही में सॉलिड फायर रिलीज कर रहे हो। फिर याओलाओ ये भी बताते कि लेवल 3 के दोषी का सॉलिड फायर रिलीज करना भी बहुत बड़ी बात है। और याओलाओ शोन को अपने हाथ में फ्लेम को कॉन्सेंट्रेट करने को बोलता है और उसमें फेल हो जाता है। तभी अचानक से शोन को खून की उल्टी हो जाती है।